सारा दिन मजदूरी करता है, बच्ची को कहाँ छोड़ता था? वो जी साथी है ना मेरा, उसी की बीवी के पास। उनका भी 6-7 माह का लड़का है, तो तंग नहीं करती जी बच्ची। दूध पिला दो एक बारी तो सोई रहती है आराम से। भी साबिर बच्ची है जी, पता नहीं किस पर पड़ी है। बहन मेरी तो हर टाइम रौला डाल के रखती थी, शादी के बाद बिल्कुल ही चुप हो गई थी जी। साबिर हो गई थी काफी। मम्मी तो मेरी कहती भी है कि शादी के बाद लड़कियों में वैसे भी सब्र आ जाता है, और अब्बा मेरे का भी यही कहना है कि लड़कियों की शादी जल्दी कर देनी चाहिए, फिर वो हर तरह के हालात में फिट हो जाती हैं। छोटी होती है ना जी, सेट हो जाती है जल्दी। फिर पूछना था ना अपने अब्बा जी को कि उनकी 16 साल की छोटी सी लड़की होगी फिर सेट। अब तो जी रोते ही हैं हर टाइम। है भी चंगा है, सारे जुल्म कर कर आके फिर आप पे रोने बैठ जाते हैं सारे अब्बे ना। 2 महीने की बच्ची को संभालने को तो राजी है नहीं है ना, कुछ नहीं लगती उनकी। ओ जी, वो तो कहते हैं कि बिनोई का खून है मेरे, खराई औलाद है, और बिनोई मेरा उधर वो रखने को तैयार नहीं है, कहता है हमसे नहीं संभलती है। और ताई तो मेरी कहती है कि लड़का होता ना तो रख लेना था उसने। और चाची भी मेरी, वो भी यही कहती है कि लड़की जात ना होती तो हम रख लेते। अब जाएगा ना घर तो बिठाकर माँ ताई चाची को पूछना वो कौन जात है। रात को कहाँ रखता था बच्ची को? अपने साथ ही जी, क्वार्टर में। हाँ फिर उन्होंने इधर ही छੱਡ दे। वो नूर परी तो ऐसे उसको सीने से चिपटाए फिरती है, बच्ची भी मनूस हो गई है, उसको लगता है वही उसकी माँ है। वैसे भी अब नहीं संभलनी तुझसे बच्ची, साबिर नहीं रही, टां टां करके रोती है, पूरा मोहल्ला सिर ते चुके आंदा है। ना रोता भी बंदा तभी है ना जिसका रोना सुनने वाला ते आंसू पोंछने वाला कोई हो। तेरे मेरे जैसों ने क्या रोना है। अब लग रहा है ना जा रही है इंसाफ मांगने, है ठस्से से शांत से बन संवर के, थोड़ी जनी लिपस्टिक भी डाले, तेरा फराज खुश हो जाएगा। वो तो नाराज है मुझसे, कहता है भाई अकबर वाली बात छुपाकर उस पर एतबार नहीं किया। अब जब एतबार ही नहीं तो फिर कहता तो वो भी ठीक है और गलत तू भी नहीं है। किधर किधर पूरी पड़ेगी घर की बेटी। हाँ जी ले आई नाश्ता, बड़ी मेहरबानी तेरी, ले ले बच्ची है बस। ओए छड़ ले ले, कोई कम नहीं कर दी ना, ज्यादा दिल ना लाई, तेरी बच्ची नहीं है। मेरे को तो आप बड़ी लगती है खाला, शक्ल भी मेरे नाल मिलने लग पई है। ना ऐसे कैसे तेरी है, कुछ करना पड़ेगा। करे से क्या भला? ब्याह कर ले धीमे नाल, बच्ची तेरी हो जाएगी। न क्या चंगा मुंडा है,
ना अपनी मरी हुई बहन के लिए, उसकी बच्ची के लिए दुनिया से लड़ सकता है, मजदूरी करके इन जैसों की फीसें भर सकता है, तो अपनी बीवी बच्चे के लिए क्या नहीं करेगा। ना जुबैर की तरह तुझे छोड़ के भाग तो नहीं जाएगा ना? हाँ खाला, ओता मेरे कोलो छोटा है। हाँ, अपने को 20 साल बड़े नाल ब्याह कर ले, फिर तो नहीं कहेगी ना खाला मैं ओदे कोलो छोटी हूं। पाकीज़ा, लिपस्टिक नहीं लाई, काजल ही डाल ले। ना मनाना नहीं है उस फराज बेचारे को, इतना तंग करके रखा है तूने। रब रखा। मुकदमा नंबर 3 साइबर क्राइम केस मुसम्मात पाकीज़ा बीबी मोहम्मद फराज हुसैन बनाम यासीन मलिक, फरीकैन अदालत के रूबरू पेश हों। अदालत लग गई है, अदालत लग गई है। आप ये हलफ उठाती हैं और वादा करती हैं कि जो बयान दूंगी वो सच, सिर्फ सच और सच होगा। मैं हल्फ उठाती हूँ, जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। पाकीज़ा, क्या आप फाजिल अदालत को बताएंगी कि वाक़ये की शाम होटल में किस तरतीब से और क्या हालात पेश आए? मैं पाकीज़ा बीबी दुख्तर मोहम्मद असलम और मोहम्मद फराज हाईवे पर एक होटल में खाना खा रहे थे। तभी वहां पर यासीन अपने कुछ साथियों के साथ आ पहुंचा। वो घर से मेरा पीछा कर रहा था, मगर मुझे इस बात का इल्म नहीं था। मैं उसे देखकर बहुत घबरा गई, क्योंकि वो मुझे पहले कई बार धमका चुका था। मैंने गली में उसे थप्पड़ मारकर उसका रिश्ता रिजेक्ट किया था और उसकी बेइज्जती की थी। तो मुझे मालूम था कि वो मुझसे इस बात का बदला जरूर लेगा। तो उसे देखकर मैं बहुत डर गई, बहुत घबरा गई, और फराज और मैं उस होटल से निकलकर ऊपर वाली मंजिल पर जा पहुंचे। तभी यासीन ने आकर पाकीज़ा जी,